अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज फिल्म किताब और लोग में फिल्म है टाइटैनिक और हमारे मेहमानों में शामिल हैं वो म्यूजिशियंस जो आखिरी वक्त तक साज बजाते रहे और इसी हालत में उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या हाल है जनाब आपका? अल्लाह का करम है, मौला का बड़ा शुक्र है। ये बताओ, तुम लोगों ने छलांग लगाकर जान क्यों नहीं बचाई? वहां बस साज बजाते रहे। सर एक्चुअली ये दोनों छलांग मार के होते थे बैठ गए सर। असल जैसी जो कीता ना वो बिल्कुल ठीक कीता। कैसे ठीक किया? अपनी जान गंवा दी तुमने। वो मेरे मौला को गल करने वाली करी दी हिंदी। पानी देखा किसके तो ठंडा सी, मरता ता भी जाना सी। नहीं, वैसे पानी बेइंतहा ठंडा। नॉर्थ अटलांटिक में वो जो पानी है वो सिर्फ पिघली हुई बर्फ है। पानी ठंडा उतुआ ना मुरा ठंडा। तो मैंने ऐसा छिपियां देना लफड़ाता जी। अच्छा जनाब, ये जो वायलिनिस्ट है ये वेलिस हॉर्टले है, बड़ा मशहूर वायलिनिस्ट जिसकी वायलिन 1.7 मिलियन डॉलर्स में बिकी थी। वाह। असल साडे अंग्रेज पिंडा जो बच्चा होंदा ना, मैं लोरी देना ए उन्हां दी रोटी खा जांदा। मैं भी कुछ सिर्फ बजाउण नूं नहीं रखिया, कोई मरक हो जाए मैं इहदे जलान भी कर देना। अच्छा जी, इधर रखने की और कोई जगह नहीं है? ये तुमने वैसे गलत रखी हुई है, ये ठोड़ी के नीचे होती है। हाँ जी, खान साहब मौला। अच्छा यार, वहां पर तो 4 म्यूजिशियंस थे, चौथा किधर है? एक एंकर हो गया है। वो एक्सप्रेस टीवी च आजकल एक शो करता तुसीं देखा होगा, कहंदा जी जी तो साडे पिंड है। ए जहाज मोटे दी वजह तो डुबया सर। क्योंकि वो बहुत मोटा था, वो इसलिए। नहीं सर, नुकर तो सिगरेट लेने गया सी, जहाज चुक्या गया पिछले। किधर रखने नूं जगह नहीं है, मेरे छोटे मुंडे जिन्ना वजन है इहदा। अच्छा जनाब, ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी, लाजवाल फिल्मों में से एक फिल्म। इसको 11 ऑस्कर्स मिले थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसके हीरो और हीरोइन केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो को ऑस्कर नहीं मिला था। सर ऐसे साथ ना मेरा कोई झगड़ा है? क्यों? कितनी देर तो मैंने तो फड़या उन्हें। यार मैं इधर मैं तुम्हें बताऊं क्या रखते हैं। इसको ये देख, ये जगह जो बनी है इसका ये रखते हैं। देख ले सबने चौथा बंदा केड़ा सी। गल सुन, 5 किलो मिठाई लिया रखी एक, खुदा दा नाम मनो। ऐसे ही पाया मैं उस्ताद जी, गलत पहना हुआ तुम। थोड़ियां खैर हो। कितना फटना खासा। अच्छा सीरियसली बताओ, जहाज डूबा क्यों? जनाब उत्थे एहो जी हरकतां होईयां बंदा दस नहीं सकदा। हाँ हमें पता है, बहुत हरकत। पानी बहुत ठंडा सी। वो तो इन्ना ठंडा पानी सी, सानू मार के फिर नमूनिया हो गया। कख पैसे पुसी नहीं लभे, साडे नालों बहुते पैसे वो चवल जिहा लै गया जिन्हें फोटो बनाई सी। अच्छा जनाब, इस फिल्म का खुलासा यह है कि साउथहैम्पटन इंग्लैंड से जहाज रवाना होता है और इसने न्यूयॉर्क जाना होता है। 882 फुट लंबा जहाज उस वक्त तक समंदर में नहीं उतरा था। इसमें 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैक इसका हीरो, एक गरीब सा लड़का, बेकार सा, उसने इसकी टिकट जीती होती है उसने और इसके दोस्त ने। इनाम के तौर पर वो टिकट, वो 3rd क्लास के पैसेंजर्स होते हैं और इसका पेयर आगे देखिए उस हेरोइन के साथ बनता है जो 1st क्लास की, जो इलीट क्लास से जिसका ताल्लुक होता है। वो एक बहुत अमीर आदमी की मंगेतर होती है, अपनी मां के साथ ट्रेवल कर रही होती है। जैक दी 2 बारी लॉटरी निकली, मैं एक बार निकली सी, दूजी निकलने वाली है। सादक जरा सुनते सही। इसका जाहिर इसका पेयर बन जाता है केट विंसलेट के साथ। ये होता है जैक लियोनार्डो डिकैप्रियो और रोज उस लड़की का नाम है जो बिल्कुल खुश नहीं होती अपने मंगेतर के साथ। वो बड़ा एक अजीबोगरीब सा कैरेक्टर है और ये लड़की खुदकुशी करने के लिए अरशे पे चढ़ती है और महसूस होता है कि अभी गिर जाएगी, इसने छलांग लगा देनी है, तो ये पीछे से जाता है और उसको बचा लेता है। उन्हें जाकर कहा मारते तू जाना ही, किसी से काम ही आ जानी थी। अच्छा जनाब, फिर ये होता है कि इनका अफेयर चल निकलता है। ये बहुत हंसी खुशी एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं। वो इसकी तस्वीर भी बनाता है, बड़ी खूबसूरत, वो फिर बड़ी मशहूर हुई। लोगों ने इस तस्वीर की खातिर 3-3 लाख वाली फिल्म देखी। इसमें कुल 2200 अमवात हुई थी और उसकी वजह यह है कि उसमें लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। अच्छा जी, हीरो भी तो ठंड नाल ही मरिया। हाँ जी, वो बेचारा हाइपोथर्मिया से मर गया। उसने लकड़ी के उस तख्ते पे अपनी हेरोइन को तो बचा लिया, लेकिन खुद हाइपोथर्मिया से ही
ठंड से मर गया। ਲੈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ अल्लाह ने हैपो तो बचा ले अच्छा जी, ये तीनों कौन है? सर ए जो है ना ए जो दरमियान नहीं बैठा हाँ जी। ए जो उड़ने वाला बांदर ये इस फिल्म का असिस्टेंट है जी अच्छा, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ आफ्ताब साहब, नीचे से। इसका क्या मतलब है? ये पहले जहाज दे तय खाने की सफाई करता सी सर तो बाद में प्रमोट हो गया। बाद च उन्होंने इन्हों अरशे ते लाता सी सर यार अरशे का वो सीन याद है हाँ। जब आइसबर्ग के छोटे छोटे टुकड़े उनके साथ फुटबॉल खेलते रहे लड़के। सर सानू भी कोई गल पूछो, असि भी ते नाल सवारी आ, असि किहड़ा इत्थे अल्लाह माफी दे बैठना है। तुम भी इसी जहाज में थे? मैं भी इसे जहाज मैं किहड़ा नाल टागे जाउन डिया। ये सर केट विंसलेट दी नानी है सर कहते नहीं सीधा नहीं बजिया कि तो साइड तो बजिया सी। अगर सीधा लगता ना, हेड ऑन होता तो जहाज बच जाना था। ये चूंकि साइड पे बचाते बचाते, रडर छोटा था इसका, वो टर्न नहीं प्रॉपर्ली ले सका तो साइड से नीचे कट गया, सारा जहाज में पानी भर गया। ये साइड तो वजना नहीं सी, सिर्फ भाजी ने इंज होके देखे कि हो की रहा वो साइड मार गया। अच्छा जी, इसकी शूटिंग के दौरान वाकई ठंड इतनी शदीद थी कि केट विंसलेट को नमूनिया हो गया। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਕਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ अच्छा, आपको भी नमूनिया हुआ था? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ बड़ी रियायत की थी अच्छा, फौत कैसे हुए थे? इन्हों किसी ने इतला दी थी कि कंटीन भी डूब गई है सर जहाज डूबया भला क्यों है? हाँ जी। ओ मोटा तो नहीं बटे नाक वाला ये अरसे ते खलो के ही सीन कर रहे सर इंज करके ये जहाज डूबना नहीं सी सर, ये अरसे ते खलो तो सन थले दुआना लंघ रहा सी इन्हें क्यों वेख दुआना। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात यह है कि 13 जोड़े थे जो बेचारे हनीमून पे निकले हुए थे और इस हादसे में 2 कुत्ते भी काम आए और उन मरने वाले 2 कुत्तों में से एक लैब्राडोर भी था। तानू तो ਇਹਦਾ ਹੀ बड़ा काम होना है। बहुत गम, लैब्राडोर का मरना तो फिर। यानी कि मेरा बिरा मरा है कोई गम नहीं लेकिन भाई जी की मजे आ रहे सन जहाज जो टुरिया बोले रौनका ही रौनका सन ओए। सानू की पता सी कि जाके ये रौला पैना है। हाय जहाज का जो मैन्युफैक्चरर था ना, उसने कहा कि इससे शानदार जहाज कोई और हो ही नहीं सकता, बल्कि दरोगर गर्दन रावी वो अपने नशे में इस कदर पागल हो गया कि उसने खुदाई का दावा एक तरह से कर दिया। अल्लाह। इवन इसका नाम टाइटैनिक, इसमें बड़ा तकब्बर है। अब टाइटन क्या होता है? टाइटन मीन्स ह्यूज, माफौकुल फितरत। तो फिर तकब्बर का अंजाम तो यही होता है। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ख्वाब ਸੁਣਾਇਆ अच्छा, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ मैं इन्होंने दसिया मैं भाजी रोटी वाफर है फिक्र ना करो क्या वापर है? रोटी इन्होंने फिक्र सिर्फ रोटी का ही होता है। ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ टाइटैनिक है सुनो ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਬਨ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਉਹ ਸੰਗ ਬਣੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. Good evening, Hazrat. हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी, प्यार नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हार सजना बहुत प्यार में किवे ना करा अखियां सामने तू दिल दे विच भी तू भुलिया ते तेरा नाम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲੈਣ ਗਿਆ। अच्छा जी, इस गाने में सजना का रोल जो है वो यूसुफ खान ने प्ले किया, फिरदौस में पिक्चराइज हुआ था, नूरजहां का गाया हुआ बाऊजी का गाना। बाबूजी का गाना मुझसे रशीद होते थे। जी ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪ ਫਿਰ ਬਲਬ ਠੀਕ ਕਰ। जी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। कभी आपके बुलाने पे मीत आया भी है? ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। मेरा सोना पड़ा है संगीत। अच्छा लगता मैं सिर्फ कल्ला सुन रहा बाकी दौड़ दूड़ गए। जी नसीर भाई, फिल्म का नाम है रानी रूपमती। ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया, मुकेश ने भी गाया। जी हनी। रात कली
एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। तो यही काम किया करो, कॉमेडी तो तुम फजूल करते हो। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਤੇ ਨੇ। क्यों? हर कॉमेडी ने अपना वाजा कट लिया है। नहीं, तुम ये गाने गाते हो, तुम मुझे छेड़ने के लिए करते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं इन चीजों से बड़ा आफ्ताब। ए 55 टन के हदवाने। ਇਹਦਾ ਚੋਰ ਸੁਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ जी नसीर भाई। आवाज है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। जी बात करनी आहा। मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी। वाह वाह, क्या खूबसूरत शायरी है और क्या उम्दा कंपोजिशन है ए हमीद की। ये शायरी पता किसकी है? किसकी सर? नसीर भाई को भी नहीं पता होगा। बहादुर शाह जफर। वाह वाह। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ जी ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। नहीं नहीं, ये तो बड़ा ठीक ठाक जेन्युइन बादशाह था और अपनी ट्रेजेडी को इससे बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। ये आफ्ताब मैंने उन दिनों में गाया जब मेरी और उसकी तो थोड़ा सा क्लैश हो गया था। बहादुर शाह जफर के साथ? नहीं, मुझे समझ नहीं है क्या कह रहे हो। क्यों समझ नहीं आई? को इधर इट बजी हुई है। आपको इस बात का पता है कि जब ये सेगमेंट होता है मुझे कौन याद आता है? अच्छा आप अपनी बात मुकम्मल करें। मेरी महबूबा का मेरे साथ हो गया था झगड़ा। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। उसमें पराठे वगैरह होंगे, आप खा गए होंगे। तो उसे कुछ और चीज ले देते, कुछ बर्गर ले देते उसे। ਸਰ ਉਹ 버ਗਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। और क्या? वो भी एडी सी ना। जी नसीर भाई। आवाज है मेहदी हसन। फिल्म का नाम है शरीके हयात। जी क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया कि कसूर मेरे कोलों। वाह वाह वाह। तू नहांदा क्यों नहीं? ये बड़ी मशहूर फिल्म थी, एक डोली दो कहार। और पता किस पे पिक्चराइज हुआ था? हबीब पर। और अभी चंद दिन पहले हबीब साहब हमें दागे मफारकत दे गए। हमेशा हमेशा के लिए अपने खालिक हकीकी सजा मिले। हमारी पंजाबी फिल्म के हवाले से हबीब को हमेशा याद रखा जाएगा। ख़वातीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है एक उभरती हुई नई फनकारा का, जिसका नाम है निश। निश का ताल्लुक इंग्लिस्तान से है। ये लाहौर की पैदाइश है, लेकिन इन्हें यह एजाज हासिल है कि 17 साल की उम्र में इन्होंने लातादाद बड़े सिंगर्स के गाने गा रखे हैं और इस वक्त यूके में पाकिस्तान की यंगेस्ट सिंगर की हैसियत से मशहूर है। आज ये गाना खबरदार में निश का डेब्यूटांट है। ये मदन मोहन की लाजवाल कंपोजिशन है। फिल्म है वो कौन थी, गाया लता मंगेशकर ने। पेश करने जा रही हैं निश। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो
वेलकम बैक। खुद हजरात, आज इब्न बतूता में हम आपको लिए चलेंगे अफ्रीका। अफ्रीका का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है तंजानिया, वाह। और उसका सबसे बड़ा शहर दारुस्सलाम आज हमारा मौजू है। ये शहर सन 1996 तक कैपिटल रहा है यहाँ का, लेकिन फिर उसके बाद तब्दील कर दिया गया। दोदोमा वहां का कैपिटल सिटी है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डाला डाला कहते हैं। दारुस्सलाम का सबसे अहम लैंडमार्क यहाँ का विलेज म्यूजियम है। वाह। आप उस म्यूजियम में एक दफा चले जाएं, आपको यूं महसूस होगा कि पूरी तहजीब और सकाफत का आपने एक गाइडेड टूर ले लिया। जंगल सफारी, बड़ी मशहूर अफ्रीकन सफारी, और शिकार। इसके लिए जब आप जाते हैं तो लैंड आप इसी एयरपोर्ट पे करते हैं। ताड़े मुंह ते कितनी खुशी आई, अल्लाह पाक दी कसम, स्माइल ही नहीं मार। यहां पर ट्रॉफियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रॉफीज हैं। शेर के ऊपर ट्रॉफी है, एग्जैक्टली यहां पे नहीं है, ये इजाजत नहीं देते, लेकिन आसपास के ममालिक में आप जाए, लैंड यही करते हैं आप। और शेर की ट्रॉफी तकरीबन $30,000 की है। फिर ये जो ट्रॉफीज ऑफर करते हैं तंजानिया वाले, वो है जंगली भैंसे की या हाथी की। ते जे भैंसा है तो अपना ले जाओ। और उसके ऊपर आप ट्रॉफी पे पता क्या करते हैं, वजनन करते हैं, यानी जितने किलो का जानवर आपने मारा उस हिसाब से आप उसकी ट्रॉफी पे करते हैं। सारे थे बहुत जानवर होंगे तंजानिया में हाँ जी। तकरीबन 40 लाख तादाद है जानवरों की। अच्छा जी। और यहां पर शेर के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात है कि शेर के बारे में मशहूर है कि वो दरख्त नहीं चढ़ सकता। हाँ जी हाँ जी। उसकी खाला ने उसे सिखाया नहीं, बिल्ली ने। हाँ जी, हाँ जी। दरख्त पे चढ़ना, ये गलत फहमी तंजानिया का शेर रफा कर देता है। उथों दा शेर बांदर दा शागिर्द है। लेकिन नहीं, बंदर तो बहुत ऊपर तक चढ़ते हैं ना। कई बार शेर बांदर तो भी उत्ते चढ़ जाता है। अच्छा जी, यहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। वो शिलिंग ऐसा है कि हमारे 1 रुपए में 21 शिलिंग आ जाते हैं। वो हमसे भी पसमानदा है। एडा गरीब मुल्क है। यानी ये पहली करेंसी मैंने बड़ी देर बाद देखी है। उथे शेर को 15 रुपये का मिल जाए। उथे बंदा 50,000 लेके जाए ना तो बादशाह के घर खेलेगा, बल्कि 3 घंटे से बादशाह भी बन सकता है। जानवरों का तस्करा हो रहा है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज होती कोकोनट क्रैब। दुनिया में सबसे बड़ा कोकोनट केकड़ा तो यहाँ पाया जाता है, और उसका साइज तकरीबन इतना बड़ा होता है। और जिड्डा चौड़ा केकड़ा होता है ना, उन्हें शेर दे कान बढ़ाए होंगे। यहाँ का एक और मशहूर लैंडमार्क, वाह, माउंट क्लेमेंजारो। सर ये क्या चीज है? ये 5,895 मीटर ऊंची चोटी है, जो पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इसकी खूबी ये है, इसकी खासियत यही है कि इसके इर्द गिर्द कोई पहाड़ और नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे एक दरख्त है मपिंगो। सर इतने दरख्त और जानवर ने होटल कोई नहीं। सर इतने बंदे कोई नहीं रहते। बांदरा ने बांदरा का जिक्र पौने घंटे तो हो रहे ने, शेरा का जिक्र हो रहे ने, एडा केकड़ा आ गया। मपिंगो यहाँ का कौमी दरख्त है और दुनिया का सबसे कीमती टिम्बर समझा जाता है। वाह। क्यों? ये $18,000 पर क्यूबिक फीट इसकी कीमत है, और इसका इस्तेमाल कहां होता है? फ्लूट्स में, बैग पाइप्स में। ये जो बांसुरियां हैं, जी जी, इंतहाई कीमती क्लारनेट्स, वाह, वो इसकी बनती है। यानी म्यूजिशियन का दरख्त है। इस दरख्त तो सुबह सुबह आवाज भी आती मारे भी। ये आन जान वाले सयाह कहना मौला खुश रखे, ਤੁਹਾਡੀ कौम का दरख्त खलोता है। और दरख्त है भी इंज करके ना, 4-5 शाखाएं दी इंज ने। सारे इतनी कोई मशहूर चीज दस ही नहीं रहा सानू। काला गेंडा सानू आज कितने लेके बढ़ गए। फिर यहाँ का एक कबीला है मसाई। यहाँ पे कबीले बहुत है, 120 के करीब तो लैंग्वेजेस है, और 162 कबाइल है। सर असि इतने को फुफी भी होनी है। तुम सुनोगे मसाई कबीला तो हैरान रह जाओगे कि इसकी वजह शोहरत क्या है। क्या? ये शेर से उसका शिकार छीनने में मशहूर है। अच्छा, वो कबीला भी जानवरों के सिर है।
एक कबीला शेर को शिकार खो लेंदा है, शेर दरख्त दे कोल खलो के रो रहा होंदा अरे मेरा शिकार खो लिया। अपना आड़ी एक बारी उत्थे गया सी सर। अच्छा। इन्हें मसाइयों कोलों खो लिया सी और मसाई तो कुछ रो रहे सी। सर को मेहरबानी करो, निकलो ये दरख्त, जानवर, बांसुरियां, क्लारनेट। अच्छा जी, ये दुनिया का 10वां बड़ा केले पैदा करने वाला मुल्क है। सर को खाण दी चीज दसो, छड़ दो हुण। अच्छा जी, खाने वाली चीज नदीजी कांगा। नदीजी कांगा। अच्छा दसो तुसी है की कांगा? ये केले को मक्खन में फ्राई किया जाता है। सानू इस मुल्क चो कड्डो। ये डिश साढ़े वास्ते नहीं, ये बांदर वास्ते तैयार हुई। जब ये फ्राई हो जाता है ना मक्खन में, तो फिर इसके ऊपर लेमन निचोड़ते हैं। अल्लाह दी कसम है, बंदा लबना जेड़ा नींबू लेके हर मुल्क पहुंच जाता है। नहीं, फिर उसके ऊपर गुड़ डाला जाता है, गुड़। हाँ जी, फिर वो तैयार करके तो काले गैंडे नु खवाता जाता है। सारे की हलवा है की है? ये वहाँ की एक डेलिकेसी है, स्वीट डिश है, बड़ी लाजवाब। यार आपके यहाँ पंजीरियां नहीं है? हाँ है जी। सर ये उथों दी पंजीरी है? हाँ जी। बांदर का ऑपरेशन होया। फिर है मकैन शो। अल्लाह खैर करे, उन्हें तो केले ना पा देने। नहीं, केले नहीं है इसमें। मकैन शो। मकैन शो। इसमें होती हैं गाजरें, वाह। केले के छिलके। सर अल्लाह दी कसम जो काला गोश्त इस मुल्क च भी नहीं हैगा। गोभी, प्याज, काली मिर्चें, टमाटर, इसको मिक्स करके ते बम्ब बनाते हैं। एक डिश है नयामा चोमा। नियामा चोमा। और इसमें केले डालते हैं। इसमें आप थोड़ी सी गोभी भी डाल सकते हैं जी, और आखिर में थोड़ा सा लीमू। हाँ जी, नींबू नहीं, नींबू तो आखिर में। नींबू। नयामा चोमा। हाँ जी। बहुत शानदार देसी बकरे का रोस्टेड गोश्त, जिसे आप मसाले लगा के रख देते हैं, पहले मैरिनेट करते हैं, इन्हों खाना नहीं। उसके बाद जब आप इसको रोस्ट करते हैं, अच्छा जी। तो फिर मकई का पराठा, वो इसके साथ आप खाते हैं, और बहुत सारा नींबू निचोड़कर। इस मुल्क का पुराना नाम सी स्कंज बीन। अच्छा, यहाँ की रिवायात बड़ी लाजवाब है अच्छा जी। कि आप खाने को पब्लिकली स्मेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानवरों का काम है। खाने को सबसे पहले जानवर सूंघता है, वाह वाह। तो नापसंद करते हैं। हमारे यहाँ भी नापसंद किया गया। एक बार आड़ो ने उसे खाना सूंघ लिया सर। क्या सर इसने एक दफा खाना सूंघ लिया था। कहाँ पे? सर अफ्रीका में। इन्हें खाना सूंघा, उन्होंने जंगल च सुट्टा। सजा के तौर पे? जी, जानवर सारे इकट्ठे हो गए, कहते ये सजा इनू है या सानू है। हुण आ गई समझ। सर उत्थे जेड़ा कबीला है ना मसाई, वो इन्हू मामू मामू कहते हैं। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थे। वेलकम बैक जी। खबर है कि घक्कर मंडी में पैसे लेकर उम्रे पे ना भेजने वाले ट्रैवल एजेंट की खवातीन के हाथों छितरौल। वे पैसे वापस कर दे, सरी जाना उमरा करना। देखो बीबी आराम नाल बोलो, की हो गया तुहानू? वे किन्ने दिन 2 महीने उत्ते हो गए ने, हाले तक कोई पैसा नहीं। साढ़े पैसे वापस कर, पासपोर्ट भी साढ़े वापस कर। पासपोर्ट किवें वापस कर दिया? सबमिट कीते ने, आ जाणगे, की हो गया? और पैसे दो, अच्छे रहोगे, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम। कादे नहीं मार पड़ेगी, की जुर्म है साडा? पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? 2 महीने डिले कर दिए तुमने। और देर सवेर होंदी ही रहती है। ये कौन है? कौन ये? सारे छीदा छुरी मार तो मेरा मुलाजम है। क्या सीधा? छुरी मार। क्या वाहियात नाम है। और सारा भी मशहूर किया है ना। मेरा नाम मियां अब्दुल रशीद है। तो छुरी मार क्यों कहते हो? और छुरी छुरी भी मार लेती होंदी है। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਅਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ। सर तुसी साडा फैसला करो ना, 2 महीने तो लेट होए सिर्फ। 2 महीने तुम समझते हो सिर्फ है? आ तो फिर की होया? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਨੀਫ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਗਾ। हनीफ क्या? एक सेकंड, हनीफ क्यों बोला? हनीफ कौन है? कोई बदमाश है? जी छोटा थानेदार है। लो छोटा थानेदार ASI यानी? ASI की चीज है, इथे तो DIG आके मथा टेक देने। वे तमीज ना गल कर, खुसलिया जिया। और बकवास ना कर बीबी। लेकिन कहवे बकवास ना करो। किनु क्या है बकवास ना? और सीधे वे तेरा शहीद है की शहीद है। पैसे दे दो नहीं तो मेरी बाजी बहुत मारेगी तुम्हें। और बाजी की हो गया बहुत। इतनी पैसे दे, मैं तेरे संगी मरोड़ देंगे। बात सुनो खातून, एक लम्हे के लिए बैठ जाओ, जरा एक लम्हे के लिए बैठ जाओ, मुझे बात कर लेने दो। और तुम क्या कर रहे हो वहां बैठे सीधे छुरी मार? ओ जी छुरी लपन दे। 2 फीट मुंह तेरा ते नाले तेरी छुरी दा। और बात सुनो, ये जो गन लेके खड़ा है, हाँ जी, ये असली है?
और चलांदा क्यों नहीं इनू ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। सर वैसे आप एक बात बताएं, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है? ये ट्रैवल एजेंट अपनी मनमानी करते रहते हैं? नहीं, मनमानी तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुल्क में कौन है जो मनमानी नहीं कर रहा? जिसे मौका मिलता है वो करता है। ये बहुत बड़ी बेशर्मी है। खास तौर पर ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये मिले होते हैं उन लोगों के साथ, ये जो ग्रुप्स लेकर जाते हैं, हज करवाते हैं, उम्रा करवाते हैं, अक्सर इनमें ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं और इनकी वजह से सारी की सारी ट्रेड बदनाम हो रही है। और सर मैं समझता हूं लोग भी लालच करते हैं, ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं जो सस्ता पैकेज ऑफर करते हैं और उस सस्ते के लालच में उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती और बाद में वही कुछ होता है जो यहाँ हो रहा है। कितनी अदायगी कर चुकी हैं आप इन्हें? सर हम लोग 2.5 लाख रुपया दे चुके हैं। 2.5 लाख? जी सर। 2.5 लाख केड़ा कोई सबूत है 2.5 लाख दा? बात सुनो, रसीदें हैं कि नहीं? रसीदा तो ऐसे लीतियां ही नहीं सन। लो मौज करो, फिर रसीदें तक नहीं ली तुमने। हाँ चलो निकलो, शाबाश। ਐਵੇਂ ਨਿਕਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਨੀਫ ਆਲੇ ਵੇ ਉਹ सबूत पेश करदा ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा जी, ये धंधा खास तौर पर गुजरांवाला डिवीजन में आम है। सबसे ज्यादा वहां शिकायतें आती हैं और एक एसोसिएशन है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, उससे तस्दीक जरूर करनी चाहिए इनके साथ बिजनेस करने से पहले। बस आम जो मेरे पुराने पैसे वसूल करके लेंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह। बाजी मैं सबके जावा देखिए तो भी बदमाश पैसे नहीं लेन देन दे। बाजी हाँ वीरा, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਲੜ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਫੜ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। उधर किधर पे जाना है देख लो। अजय नीफ अजय मैं देख लेना जो कुछ भी होएगा थे। हेलो आ गया मेरा भरा नीफ। कितने पैसे ले? जी 2.5 लाख रुपया। देता क्यों नहीं? सर मैं वीजा अप्लाई करता है। वीजा अप्लाई कितने तो वीजा जिम्मेदारी है। कितनी देर होगी बीबी? भी हाय मैं कहनी 2 महीने हो गए लेते ना पासपोर्ट ना 2 पैसे। महीने तो पैसे नहीं दे रहे, ना वीजा लगा दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? यार मेरी अख च ना मारती, तेरी मेहरबानी। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਖੀਆਂ ਚ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। और एसएचओ साहब ने 2.5 लाख दे देना है। और ये तुम्हारे पीछे जो दो खड़े हैं, ये अपने आप को बदमाश कहते हैं। ਕਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼? ਕਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼? ਕਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ? ओए ऊपर आ खलोता है। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ। ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ੋ, ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਦੋਵੇਂ। जी जनाब। इधर आओ सामने, इधर खड़ो। तू भी क्या है? ओए आ जाने ना की होया। ਓਏ ਆਪ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? भाई ओनू है महसूस बदमाश कर रहे हैं। ओए की करदे ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ? ओ मुलाजम आ जी इथे और की करना? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? जी मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, अब सिक्योरिटी गार्ड बन गया, पहले बदमाश बन गया, अब भी खड़ा बदमाशों की तरह। अच्छा हनीफ साहब, हाँ हाँ जी जी जनाब। ये तुम्हारे साथ जो खड़ा अपने आप को छुरी मार कहता है, ये छुरी मार है। तेरा छुरी मार। और ये नहीं। तेरा छुरी मार। ले आ। ओ यार छुरी किथे? छुरी किथे? दस। ओ यार 10 छुरी। 10 छुरी किथे? 10 छुरी किथे? यार ये बंदे ने पुत्र मार के लगा ना। नीफ हाँ डैडी। हाथ रोक ले, एसएचओ दी पैंट पाड़ गई हूँ। कितने चोरी साहब? चोरी साहब सारे लम्हा पा लिया। अच्छा कीता, मेरे समेत पे ने सारे। कोई ऐसी गल नहीं। और बात सुनो, इस अहमद को ये नहीं पता चला कि छुरी मार इसके साथ खड़ा है। मैंने पता है, मेरे नाल खलोता है। पता है मैंने। बाजी इतने थोड़ी जगह मिल जाएगी। वे पैसे किदों मिलणगे? पैसे अगर इन्होंने ना देते भैन मेरी, मैं तेरे दस दिया, मैं इन्होंने वो लित्र मारने ने। सर क्यों लित्र मारोगे? अगर बकवास कर तू, बकवास कर तू। सर मेरी पता नहीं कर रहे हो तुसी, मैं 10 साल तो ऑफिस चला रहा। किहड़े 10 साल ऑफिस चला रहे? मैं बड़े बंदे बाहर पर ले रहे। तमीज ना गल कर, तमीज ना। चोरी साहब ने तमीज ना गल कर। सर एसएचओ झूठ बोल रहा है, ये केस तो एफआईए का है। ओए चुगलखोरा, मैं प्राइवेट कैपेसिटी के आए थे। प्राइवेट कैपेसिटी में आ ही नहीं सकते, आप ब्लैकमेल करने आए। यार तेरा की मसला है? तू मैंने अपना मसला दसना। और मैं नहीं, वो की मसला है? खैर तो हैं? जिधर तू जा रहा है ना, साडा सारे दा मसला खराब हो जाना ही। आ जा मेरे पुत्र पीछे नु आ। हनीफ जी ने मैंने पैसे ना दिते ना ते तेरे पनवैये ने मैंने घरों कट देना ही। वो तो उन्हें तेन उंज भी काट देना है। अजय तू पैसे जाया करना है मसला। हम भाई और 2.5 लाख रुपए दे रहे। तू तो पीछे हो यार, 2.5 लाख रुपया देना। मेरी गल तमीज ना गल करी, मैं दस देंदे। और तू मेरे हाथ वेख तमीज ना गल करा। मैं तेरे नाल गल करा। अन्ना आया तू है? तू टीरा होएगा। तू तीरा होएगा। तू होएगा। तू होएगा। मैं डांग मारनी तेरे सिर दे विच। ये ना काम करी।
बहरहाल मेरे को इस टाइम पैसे नहीं है, तुसी कल आ जाना। चेकबुक है तेरे को? चेकबुक ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਾਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। चेकबुक है कोले? ਆਹੋ बैंक तबाह हो गया है। ओ इधर आ तू अगे, ओ देसी बेचने वाले आ जी जनाब। इधर आगे आगे आए बड़ी गन चुक के खलोता है शायद वो है। चेकबुक किथे? जी इन्ना को ही ओ झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ है। ओ पागल पागल दा पुੱਤਰ किथे चेकबुक किथे ओ ये ਉਹਦੇ ਕੋਲ जे जान बचानी है तो अपनी वाले भी दे दो। चेकबुक दे आ, चेकबुक है जी मेरे को नहीं जी। चेकबुक तेरे कोल नहीं? की ना तेरा? हनीफ जी। नीफ एक मिनट, अच्छा जी। की ना है? हनीफ सर। प्यो दा ना दस है? बशीर जी। मैं रोजाना 3 बार लिखाना तो नहीं। ओए चेकबुक लो इधर। अच्छे निकल अपने कैरियर च पहली चपेड़ मुजरम नु इन्हां ने मारी है। परे हो जा, इधर आ, इत्थे आ मेरे कोले। चेकबुक कट। जी मेरे को नहीं है। मैं तेनू कह रहा चेकबुक कट दे। जी मेरे को नहीं है जनाब। नीफे जी जो साहब। तलाशी ले पुत्र। अच्छा जनाब। एडा वाया मुजरम दा। ओए पेंट है ये तंबू है। नीफ मुजरम सर्कस चो पड़े है। अच्छा मैं भी सोचा कि बंदा नहीं हो सकता। इधर सर चौधरी साहब ने ले आना। आगे खड़ा, इधर आ नीफे दे कोल। जी जी। तलाशी ले दी। ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ओए तेरे बड़ा ਆ ਵੇਖੋ बाहर नहीं लम्या। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਗਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੂਟ ਤੇ ਸਭ ਲਾਣ पुलिस नीफ ए जिन्नू फड़ लिया ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਖਾਦੇ और बूटे ने भी खाते ने। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सर कहते नहीं सीधा नहीं वजिया कि तो साइड तो वजिया सी। अगर सीधा लगता ना, हेड ऑन होता तो जहाज बच जाना था। ये चूंकि साइड पे बचाते बचाते, रडर छोटा था इसका, वो टर्न नहीं प्रॉपर्ली ले सका तो साइड से नीचे कट गया, सारा जहाज में पानी भर गया। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਗਿਆ। अच्छा जी, इसकी शूटिंग के दौरान वाकई ठंड इतनी शदीद थी कि केट विंसलेट को नमूनिया हो गया। ये सारी स्टोरी सुनाई जी डॉक्टर सक्सेना साहब साढ़े ना गल करो। अच्छा, आपको भी नमूनिया हुआ था? अल्लाह ना करे, मैं तो सीधा सीधा फौत हुए हैं। बड़ी रियायत की थी। अच्छा, फौत कैसे हुए थे? इन्हों किसी ने इतला दी थी कि कंटीन भी डूब गई है। सर जहाज डूबया भला क्यों है? हाँ जी। ओ मोटा तो नहीं बटे नाक वाला, ये अर्शे ते खलो के ही सीन कर रहे सड़े करके। ये जहाज डूबना नहीं सी सर, ये अर्शे ते खलोते सन, थले दुआना लंघ रहा सी। इन्हें क्यों वेख दुआना। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात यह है कि 13 जोड़े थे जो बेचारे हनीमून पे निकले हुए थे, और इस हादसे में 2 कुत्ते भी काम आए, और उन मरने वाले 2 कुत्तों में से एक लैब्राडोर भी था। तानू तो ਇਹਦਾ ਹੀ बड़ा काम होना है। बहुत कम, लैब्राडोर का मरना तो फिर यानी कि मेरा बिरा मरा ਇਹਦਾ ਕੋਈ गम नहीं। लेकिन भाई जी की मजे आ रहे सन, जहाज जो टुरे वाले रौनका ही रौनका सन। सानू की पता सी कि जाके ये रौला पैना हाय जहाज का जो मैन्युफैक्चरर था ना, उसने कहा कि इससे शानदार जहाज कोई और हो ही नहीं सकता, बल्कि दरोगबर गर्दन रावी वो अपने नशे में इस कदर पागल हो गया कि उसने खुदाई का दावा एक तरह से कर दिया। इवन इसका नाम टाइटैनिक, इसमें बड़ा तकब्बर है। अब टाइटन क्या होता है? टाइटन मीन्स ह्यूज, माफौकुल फितरत। तो फिर तकब्बर का अंजाम तो यही होता है। अल्लाह मेरा जानदा, मैं इन्हें 2-3 दिन पहले ख्वाब सुनाया। अच्छा, मैं क्या मेरा दिल डर रहा कुछ होने वाला। मैं इन्होंने दसिया, मैं कहा बाजी रोटी वाफर है, फिक्र ना करो। क्या वाफर है? रोटी। इन्होंने फिक्र सिर्फ रोटी का ही होता है। साडा इस फिल्म का गाना बहुत हिट होया सी, टाइटैनिक के च सुनो। मैनू लई बन सजना नाल ते टिकटां दो ले टिकटां दो ले संग बने किस्मत नाल ते टिकटां दो
लिखता Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. Good evening, Hazrat. हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर जी। प्यार नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हार सजना बहुत प्यार में की ना करा अखियां सामने तू दिल दे विच भी तू बोलियां ते तेरा नाम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ट्रिप लैन गया। अच्छा जी, इस गाने में सजना का रोल जो है वो यूसुफ खान ने प्ले किया, फिरदौस में पिक्चराइज हुआ था, नूरजहां का गाया हुआ, बाऊजी का गाना। बाऊजी का गाना मुस्कान रशीद होते थे जी सारा कुछ तो तुसी दसदा आप फिर बल्ब ठीक कर जी। आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ फांसी हो जाती। कभी आपके बुलाने पे मीत आया भी है? ਉਹ पागल है। मेरा सोना पड़ा है संगीत। अच्छा लगता मैं सिर्फ कल्ला सुन रहा बाकी दौड़ दूड़ गए। जी नसीर भाई, फिल्म का नाम है रानी रूपमती। ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया, मुकेश ने भी गाया। जी हनी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। तो यही काम किया करो, कॉमेडी तो तुम फजूल करते हो। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਤੇ ਨੇ। क्यों? हर कॉमेडी ने अपना वाजा कट लिया है। नहीं, तुम ये गाने गाते हो, तुम मुझे छेड़ने के लिए करते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं इन चीजों से बड़ा आफ्ताब। ए 55 टन के हदवाने। ये तो जोर सुच मेरे को जी नसीर भाई। आवाज है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। जी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी। वाह वाह, क्या खूबसूरत शायरी और क्या उम्दा कंपोजिशन है ए हमीद की। ये शायरी पता किसकी है? किसकी सर? नसीर भाई को भी नहीं पता होगा। बहादुर शाह जफर। वाह वाह। एड़ा सारा बादशाह जी ये फिर मुगला ना जो हुई ठीक हो रही है सर। नहीं, ये तो बड़ा ठीक ठाक जेन्युइन बादशाह था और अपनी ट्रेजेडी को इससे बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। ये आफ्ताब मैंने उन दिनों में गाया जब मेरी और उसकी तो थोड़ा सा क्लैश हो गया था। बहादुर शाह जफर के साथ? नहीं, मुझे समझ नहीं है क्या। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज फिल्म किताब और लोग में फिल्म है टाइटैनिक और हमारे मेहमानों में शामिल हैं वो म्यूजिशियंस जो आखिरी वक्त तक साज बजाते रहे और इसी हालत में उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या हाल है जनाब आपका? अल्लाह का करम है, मौला का बड़ा शुक्र है। ये बताओ, तुम लोगों ने छलांग लगाकर जान क्यों नहीं बचाई? वहां बस साज बजाते रहे। सर एक्चुअली ये दोनों छलांग मार के होते थे बैठ गए सर। असल जैसी जो कीता है ना वो बिल्कुल ठीक कीता। कैसे ठीक किया? अपनी जान गंवा दी तुमने। वो मेरे मौला को गल करने वाली करी दी हुंदी। पानी देखा किस कदर ठंडा सी, मरता ता भी जाना सी। नहीं, वैसे पानी बेइंतहा ठंडा। नॉर्थ अटलांटिक में वो जो पानी है वो सिर्फ पिघली हुई बर्फ है। पानी ठंडा उतो ना मुरा ठंडा। तो मैंने ऐसा छिपियां देना लफड़ाता जी। अच्छा जनाब, ये जो वायलिनिस्ट है ये वेलिस हॉर्टले है, बड़ा मशहूर वायलिनिस्ट जिसकी वायलिन 1.7 मिलियन डॉलर्स में बिकी थी। वाह। असल साडे अंग्रेज पिंडा जो बच्चा होंदा ना, मैं लोरी देना ए उन्हां दी रोटी खा जांदा। मैं भी सिर्फ बजाउण नहीं रखा, कोई मरक हो जाए मैं इहदे चलान भी कर देना। अच्छा तो इधर रखने की और कोई जगह नहीं है? ये तुमने वैसे गलत रखी हुई है, ये ठोड़ी के नीचे होती है। हाँ जी, खान साहब को मौला। अच्छा यार, वहां पर तो 4 म्यूजिशियंस थे, चौथा किधर है? एक एंकर हो गया है। वो एक्सप्रेस टीवी आजकल एक शो करता है, तुझे देखा होगा, कहता जी जी वो साढ़े पिंड है।
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮੋਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਸਰ क्योंकि वो बहुत मोटा था वो इसलिए। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ किधर रखने को जगह नहीं है, मेरे छोटे मुंडे जिन्ना वजन है इधर। अच्छा जनाब, ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी, लाजवाल फिल्मों में से एक फिल्म। इसको 11 ऑस्कर्स मिले थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसके हीरो और हीरोइन केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो को ऑस्कर नहीं मिला था। सर ऐसे साथ में मेरा कोई झगड़ा है क्यों? कितनी देर तो मैंने तो पढ़े उन्हें यार मैं इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं क्या रखते हैं। इसको ये देख, ये जगह जो बनी है इसका ये रखते हैं। देख ले सबने चौथा बंदा केड़ा गल सुन, 5 किलो मिठाई लिया रखी है खुदा दा नाम मनो। ऐसे ही पाया मैं उस्ताद जी गलत पहना हुआ तुम। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ कितना फड़ना खासा। अच्छा सीरियसली बताओ, जहाज डूबा क्यों? जनाब होते हरकत बंदा दस नहीं सकता। हाँ हमें पता है, बहुत हरकत। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ कख पैसे पुसे नहीं लभे, साडे नालों बहुते पैसे वो चवल जिहा लै गया जिन्हें फोटो बनाई सी। अच्छा जनाब, इस फिल्म का खुलासा यह है कि साउथहैम्पटन इंग्लैंड से जहाज रवाना होता है और इसने न्यूयॉर्क जाना होता है। 882 फुट लंबा जहाज उस वक्त तक समंदर में नहीं उतरा था। इसमें 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैक इसका हीरो, एक गरीब सा लड़का, बेकार सा, उसने इसकी टिकट जीती होती है उसने और इसके दोस्त ने। इनाम के तौर पर वो टिकट, वो 3rd क्लास के पैसेंजर्स होते हैं। और इसका पेयर आगे देखिए उस हेरोइन के साथ बनता है जो 1st क्लास की, जो इलीट क्लास से जिसका ताल्लुक होता है। वो एक बहुत अमीर आदमी की मंगेतर होती है, अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रही होती है। ਜੈਕ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ मैं एक बार ही निकली सी। ਦੂਜੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਦਕ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ इसका जाहिर इसका पेयर बन जाता है केट विंसलेट के साथ। ये होता है जैक लियोनार्डो डिकैप्रियो, और रोज उस लड़की का नाम है जो बिल्कुल खुश नहीं होती अपने मंगेतर के साथ। वो बड़ा एक अजीबोगरीब सा कैरेक्टर है। और ये लड़की खुदकुशी करने के लिए अरशे पे चढ़ती है और महसूस होता है कि अभी गिर जाएगी, इसने छलांग लगा देनी है, तो ये पीछे से जाता है और उसको बचा लेता है। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ही है, किसी से काम ही आ जानी थी। अच्छा जनाब, फिर ये होता है कि इनका अफेयर चल निकलता है। ये बहुत हंसी खुशी एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं। वो इसकी तस्वीर भी बनाता है, बड़ी खूबसूरत, वो फिर बड़ी मशहूर हुई। लोगों ने इस तस्वीर की खातिर 3-3 लाख बारी फिल्म देखी। इसमें कुल 2200 अमवात हुई थी, और उसकी वजह यह है कि उसमें लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। अच्छा जी, हीरो भी तो ठंड नाल ही मरिया। हाँ जी, वो बेचारा हाइपोथर्मिया से मर गया। उसने लकड़ी के उस तख्ते पे अपनी हेरोइन को तो बचा लिया, लेकिन खुद हाइपोथर्मिया से ही ठंड से मर गया। ले ऐसी जेडी थर्मिया मैं तेन कहंदा सी, शुक्र कर अल्लाह दा ओदे नाल नहीं मर गए। अल्लाह ने हैपो तो बचा ले। अच्छा जी, ये तीनों कौन है? सर ए जो है ना, अजा दरमियान नहीं बैठा, हाँ जी, अजा उड़ने वाला बांदर, ये इस फिल्म का असिस्टेंट है जी। अच्छा, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ आफ्ताब साहब, नीचे से। इसका क्या मतलब है? ये पहले जहाज के तय खाने सफाई करता सी सर, तो बाद में प्रमोट हो गया। बाद च उन्होंने इन्हू अरशे ते लाता सी सर। यार अरशे का वो सीन याद है जब आइसबर्ग के छोटे छोटे टुकड़े उनके साथ फुटबॉल खेलते रहे लड़के। सर सानू भी कोई गल पूछो, असि भी ते नाल सवारी आ, असि किहड़े इत्थे अल्लाह माफी दे भेठड़ा है। तुम भी इसी जहाज में थे? मैं भी इसे जहाज सी, मैं किहड़ा नाल टागे जा उड्डिया। ये सर केट विंसलेट दी नानी है। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ब्रावो ब्रावो, वेलकम बैक। खुद हजरात, आज इब्न बतूता में
हम आपको लिए चलेंगे अफ्रीका। अफ्रीका का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है तंजानिया। वाह। और उसका सबसे बड़ा शहर दारुस्सलाम आज हमारा मौजू है। ये शहर सन 1996 तक कैपिटल रहा है यहाँ का, लेकिन फिर उसके बाद तब्दील कर दिया गया। दोदोमा वहां का कैपिटल सिटी है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डाला डाला कहते हैं। दारुस्सलाम का सबसे अहम लैंडमार्क यहाँ का विलेज म्यूजियम है। वाह। आप उस म्यूजियम में एक दफा चले जाएं, आपको यूं महसूस होगा कि पूरी तहजीब और सकाफत का आपने एक गाइडेड टूर ले लिया। जंगल सफारी, बड़ी मशहूर अफ्रीकन सफारी, और शिकार। इसके लिए जब आप जाते हैं तो लैंड आप इसी एयरपोर्ट पे करते हैं। ताड़े मुंह ते कितनी खुशी आई, अल्लाह पाक दी कसम, स्माइल ही नहीं मार। यहां पर ट्रॉफियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रॉफीज हैं। शेर के ऊपर ट्रॉफी है, एग्जैक्टली यहां पे नहीं है, ये इजाजत नहीं देते, लेकिन आसपास के ममालिक में आप जाए, लैंड यही करते हैं आप। और शेर की ट्रॉफी तकरीबन $30,000 की है। फिर ये जो ट्रॉफीज ऑफर करते हैं तंजानिया वाले, वो है जंगली भैंसे की या हाथी की। ते जे भैंसा है तो अपना ले जाओ। और उसके ऊपर आप ट्रॉफी पे पता क्या करते हैं, वजनन करते हैं, यानी जितने किलो का जानवर आपने मारा उस हिसाब से आप उसकी ट्रॉफी पे करते हैं। सारे थे बहुत जानवर होंगे तंजानिया में। हाँ जी। तकरीबन 40 लाख तादाद है जानवरों की। अच्छा जी। और यहां पर शेर के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात है कि शेर के बारे में मशहूर है कि वो दरख्त नहीं चढ़ सकता। हाँ जी हाँ जी। उसकी खाला ने उसे सिखाया नहीं, बिल्ली ने। हाँ जी, हाँ जी। दरख्त पे चढ़ना, ये गलत फहमी तंजानिया का शेर रफा कर देता है। उथों दा शेर बांदर दा शागिर्द है। लेकिन नहीं, बंदर तो बहुत ऊपर तक चढ़ते हैं ना। कई बार शेर बांदर तो भी ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा जी, यहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। वो शिलिंग ऐसा है कि हमारे 1 रुपए में 21 शिलिंग आ जाते हैं। वो हमसे भी पसमानदा है। एडा गरीब मुल्क है। यानी ये पहली करेंसी मैंने बड़ी देर बाद देखी है। उसे शेर को 15 रुपये का मिल जाए। उसे बंदा 50,000 लेके जाए ना तो बादशाह के घर खेलेगा, बल्कि 3 घंटे से बादशाह भी बन सकता है। जानवरों का तस्करा हो रहा है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज होती कोकोनट क्रैब। दुनिया में सबसे बड़ा कोकोनट केकड़ा यहाँ पाया जाता है और उसका साइज तकरीबन इतना बड़ा होता है। और जिड्डा चौड़ा केकड़ा होता है ना, उन्हें शेर दे कान बढ़ाए होंगे। यहाँ का एक और मशहूर लैंडमार्क, वाह, माउंट क्लेमेंजारो। सर ये क्या चीज है? ये 5,895 मीटर ऊंची चोटी है जो पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इसकी खूबी ये है, इसकी खासियत यही है कि इसके इर्द गिर्द कोई पहाड़ और नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे एक दरख्त है मपिंगो। सर इतने दरख्त और जानवर ने, होटल कोई नहीं। सर इतने बंदे कोई नहीं रहते। बांदरा ने जिक्र पौने घंटे तो हो रहे ने, शेरा ने जिक्र हो रहे ने, एडा केकड़ा आ गया। मपिंगो यहाँ का कौमी दरख्त है और दुनिया का सबसे कीमती टिम्बर समझा जाता है। वाह। क्यों? ये $18,000 पर क्यूबिक फीट इसकी कीमत है। और इसका इस्तेमाल कहां होता है? फ्लूट्स में, बैग पाइप्स में, ये जो बांसुरियां हैं, इंतहाई कीमती क्लारनेट्स, वाह, वो इसकी बनती है। यानी म्यूजिशियन का दरख्त है। इस दरख्त तो सुबह सुबह आवाज भी आती मारवी। ये आन जान वाले सयाह कहना मौला खुश रखे, ਤੁਹਾਡੀ कौम का दरख्त खलोता है। और दरख्त है भी इंज करके ना, 4-5 शाखा इंज ने। सर इसकी कोई मशहूर चीज दस ही नहीं रहा सानू। काला गेंडा। सानू आज कितने लेके बढ़ गए। फिर यहाँ का एक कबीला है मसाई। यहाँ पे कबीले बहुत है, 120 के करीब तो लैंग्वेजेस है और 162 कबाइल। सर असि इतने को फुफी भी होनी है। तुम सुनोगे मसाई कबीला तो हैरान रह जाओगे कि इसकी वजह शोहरत क्या है। क्या? ये शेर से उसका शिकार छीनने में मशहूर है। कबीला भी जानवरों के सिर है। एक कबीला शेर को शिकार खोल लेंदा। क्या कह रहे हो? क्यों समझ नहीं आई? को इधर इट वजी हुई है
आपको इस बात का पता है कि जब ये सेगमेंट होता है मुझे कौन याद आता है? अच्छा आप अपनी बात मुकम्मल करें। मेरी महबूबा का मेरे साथ हो गया था झगड़ा। ये ओदी रोटी खा गया सी। उसमें पराठे वगैरह होंगे, आप खा गए होंगे। तो उसे कुछ और चीज ले देते, कुछ बर्गर ले देते उसे। सर वो बर्गर वाली पार्टी नहीं थी। और वो भी एडी सी ना। जी नसीर भाई। आवाज है मेहदी हसन, फिल्म का नाम है शरीके हयात। जी। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया कि कसूर मेरे कोलों। वाह वाह वाह। तू नहांदा क्यों नहीं? ये बड़ी मशहूर फिल्म थी, एक डोली दो कहार। और पता किस पे पिक्चराइज हुआ था? हबीब पर। और अभी चंद दिन पहले हबीब साहब हमें दागे मफारकत दे गए। हमेशा हमेशा के लिए अपने खालिक हकीकी सजा मिले। हमारी पंजाबी फिल्म के हवाले से हबीब को हमेशा याद रखा जाएगा। ख़वातीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है एक उभरती हुई नई फनकारा का, जिसका नाम है निश। निश का ताल्लुक इंग्लिस्तान से है, ये लाहौर की पैदाइश है, लेकिन इन्हें यह एजाज हासिल है कि 17 साल की उम्र में इन्होंने लातादाद बड़े सिंगर्स के गाने गा रखे हैं और इस वक्त यूके में पाकिस्तान की यंगेस्ट सिंगर की हैसियत से मशहूर है। आज ये गाना खबरदार में निश का डेब्यूटांट है। ये मदन मोहन की लाजवाल कंपोजिशन है। फिल्म है वो कौन थी, गाया लता मंगेशकर ने। पेश करने जा रही हैं निश। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो
शेर दरख्त के कोल खलो के रो रहा है मेरा शिकार खोल रहा अपना आड़ी एक बारी उत्थे गया सी सर अच्छा इन्हें मसाइयों को खोल लिया सी और मसाई तो कुछ रो रहे सी सर को मेहरबानी करो, निकलो ये दरख्त, जानवर, बांसुरियां, क्लारनेट। अच्छा जी, ये दुनिया का 10वां बड़ा केले पैदा करने वाला मुल्क है। सर को खान दी चीज दसो, छड़ दो हुण। अच्छा जी, खाने वाली चीज नदीजी कांगा। नदीजी कांगा। अच्छा दसो तुसी है की कांगा? ये केले को मक्खन में फ्राई किया जाता है। सानू इस मुल्क चो कड्डो। ये डिश साढ़े हस्ते नहीं, ये बांदर हस्ते तैयार। जब ये फ्राई हो जाता है ना मक्खन में, तो फिर इसके ऊपर लेमन निचोड़ते हैं। अल्लाह दी कसम है, बंदा लबने जेड़ा नींबू लेके हर मुल्क पहुंच जाता है। नहीं, फिर उसके ऊपर गुड़ डाला जाता है, गुड़। हाँ जी, फिर वो तैयार करके तो काले गैंडे नु खवाता जाता है। सारे की हलवा है की है? ये वहाँ की एक डेलिकेसी है, स्वीट डिश है, बड़ी लाजवाब। यार आपके यहाँ पंजीरियां नहीं है? हाँ है जी। सर ये उथों दी पंजीरी है? हाँ जी। बांदर का ऑपरेशन होया। फिर है मकैम शो। अल्लाह खैर करे, उन्हें केले ना पा देने। नहीं, केले नहीं है इसमें। मकैन शो। मकैन शो। इसमें होती हैं गाजरें, वाह, केले के छिलके। सर अल्लाह दी कसम चो काला गोश्त इस मुल्क च भी नहीं हैगा। गोभी, प्याज, काली मिर्चें, टमाटर, इसको मिक्स करके ते बम्ब बनाते हैं। एक डिश है नयामा चोमा। नियामा चोमा। और इसमें केले डालते हैं। इसमें आप थोड़ी सी गोभी भी डाल सकते हैं जी, और आखिर में थोड़ा सा नींबू। हाँ जी, नींबू नहीं, नींबू तो आखिर में। नींबू। नयामा चोमा। हाँ जी। शानदार देसी बकरे का रोस्टेड गोश्त, जिसे आप मसाले लगा के रख देते हैं, पहले मैरिनेट करते हैं, इन्हें खाना नहीं। उसके बाद जब आप इसको रोस्ट करते हैं, अच्छा जी, तो फिर मकई का पराठा वो इसके साथ आप खाते हैं, और बहुत सारा लेमू निचोड़कर। इस मुल्क का पुराना नाम सी स्कंज बीन। अच्छा, यहाँ की रिवायात बड़ी लाजवाब है। अच्छा जी, कि आप खाने को पब्लिकली स्मेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानवरों का काम है। खाने को सबसे पहले जानवर सूंघता है, वाह वाह, तो नापसंद करते हैं। हमारे यहाँ भी नापसंद किया। एक बार आड़ो ने उसे खाना सूंघ लिया सी सर। क्या सर? इसने एक दफा खाना सूंघ लिया था। कहाँ पे? सर अफ्रीका में। इन्हें खाना सूंघा, उन्होंने जंगल च सुटता सजा के तौर पे। जी, जानवर सारे इकट्ठे हो गए, कहते ये सजा इनू है या सानू है। हुण आ गई समझ? सर उत्थे जेड़ा कबीला है ना मसाई, वो इनू मामू मामू कहते हैं। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक जी। खबर है कि घक्कर मंडी में पैसे लेकर उम्रे पे ना भेजने वाले ट्रैवल एजेंट की खवातीन के हाथों छितरवाल। वे पैसे वापस कर दे, ऐसा नहीं जाना उम्रा करना। देखो बीबी आराम नाल बोलो, की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? वे किन्ने दिन 2 महीने उत्ते हो गए ने, हाले तक कोई पैसा नहीं। साढ़े पैसे वापस कर, पासपोर्ट भी साढ़े वापस कर। पासपोर्ट किवें वापस कर दिया? सबमिट कीते ने, आ जाणगे, की हो गया? और पैसे दो, अच्छे रहोगे, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम। ओ कादे नहीं मार पड़ेगी, की जुर्म है साडा? पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? 2 महीने डिले कर दिए तुमने। और देर सवेर होंदी ही रहती है। ये कौन है? कौन ये? सारे सीधा छुरी मार तो मेरा मुलाजिम है। क्या सीधा छुरी मार? क्या वाहियात नाम है। और सारा भी मशहूर किया है ना। मेरा नाम मियां अब्दुल रशीद है। तो छुरी मार क्यों कहते हो? और छुरी छुरी भी मार लेदी होंदी है। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ। सर तुसी साडा फैसला करो ना, 2 महीने तो लेट होए सिर्फ। 2 महीने तुम समझते हो सिर्फ है? आप तो फिर की होया? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਨੀਫ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਗਾ। क्या हनीफ? क्या एक सेकंड, हनीफ क्यों बोला? हनीफ कौन है? कोई बदमाश है? जी छोटा थानेदार है। लो छोटा थानेदार ASI यानी ASI की चीज है, इथे तो DIG आके मथा टेक देने। वे तमीज ना गल कर, खुसरिया जिया। और बकवास ना कर बीबी। ये किने कहवे बकवास ना करो। किने कहे है बकवास ना? और सीधे वे तेरा शीदा वे की शीदा। पैसे दे दो, नहीं तो मेरी बाजी बहुत मारेगी तुम्हें। और बाजी की हो गया बहुत। कनी पैसे दे, मैं तेरे संगी मरोड़ देंगे। बात सुनो खातून, एक लम्हे के लिए बैठ जाओ, जरा एक लम्हे के लिए बैठ जाओ, मुझे बात कर लेने दो। और तुम क्या कर रहे हो वहां बैठे सीधे छुरी मार? ओ जी छुरी लपन दे। 2 फिटे मुंह तेरा ते नाले तेरी छुरी दा। और बात सुनो, ये जो गन लेके खड़ा है, हाँ जी, ये असली है? और चलांदा क्यों नहीं इनू? ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ।
सर वैसे आप एक बात बताएं, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ये ट्रैवल एजेंट अपनी मनमानी करते रहते हैं? नहीं, मनमानी तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुल्क में कौन है जो मनमानी नहीं कर रहा? जिसे मौका मिलता है वो करता है। ये बहुत बड़ी बेशर्मी है। खास तौर पर ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये मिले होते हैं उन लोगों के साथ, ये जो ग्रुप्स लेकर जाते हैं, हज करवाते हैं, उम्रा करवाते हैं, अक्सर इनमें ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं और इनकी वजह से सारी की सारी ट्रेड बदनाम हो रही है। और सर मैं समझता हूँ लोग भी लालच करते हैं, ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं जो सस्ता पैकेज ऑफर करते हैं और उस सस्ते के लालच में उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती और बाद में वही कुछ होता है जो यहाँ हो रहा है। कितनी अदायगी कर चुकी हैं आप इन्हें? सर हम लोग 2.5 लाख रुपया दे चुके हैं। 2.5 लाख? जी सर। 2.5 लाख केड़ा कोई सबूत है 2.5 लाख दा? बात सुनो, रसीदें हैं कि नहीं? रसीदा तो ऐसे लीतियां ही नहीं सन। लो मौज करो, फिर रसीदें तक नहीं ली तुमने। हाँ चलो निकलो।